जी, अगर तुम्हें गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो मैंने एक बात जाना है, ऐसा कर पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे का कारण है, तुम ध्यान करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैरों में एक अदृश्य जंजीर बंधी है। कर्तव्यों की, जिम्मेदारियों की, चिंता की जंजीर बंधी है। और जब तक यह जंजीर नहीं टूटेगी, तुम्हारी आत्मा कभी उड़ नहीं पाएगी। लोग कहते हैं पैसा बंधन है। मैं जानता हूँ पैसे की कमी सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि पैसा तुम्हें इन कर्तव्यों के जंजीर से आज़ादी दिला सकता है। पैसा तुम्हारा समय खरीदता है ताकि उस समय को तुम अपनी आत्मा की खोज में लगा सको। इसलिए मैं कहता हूँ, अमीरी आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है। कभी रुके हो दौड़ती हुई दुनिया में? कभी एक पल के लिए ठहर कर खुद से पूछा है, यह जो जीवन तुम जी रहे हो, क्या यह तुम्हारा है, या सिर्फ एक प्रतिलिपि है उन लाखों करोड़ों लोगों की जो पैदा हुए और मर गए, एक ही शिकायत के साथ कि जीवन ने हमें कुछ नहीं दिया। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में सिर झुकाते हो, प्रार्थना भी करते हो, और क्या मांगते हो? धन, समृद्धि। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस ईश्वर ने यह अनंत ब्रह्मांड बनाया, अरबों तारे बनाए, वह तुम्हें कुछ देने में कंजूसी करेगा? नहीं, ईश्वर कंजूस नहीं है। फिर भी तुम गरीब हो। क्यों? तुम मानते हो मेरी किस्मत खराब है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य ने खुद से बोला है। किस्मत कोई ऊपर बैठा हुआ लेखा जोखा नहीं है। यह तुम्हारे ही विचारों का, तुम्हारे ही विश्वासों का घना जंगल है जिसमें तुम खुद खो गए हो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। तुम्हारी तिजोरी खाली नहीं है, तुम्हारा मन खाली है। यह मन जिसे तुमने मान्यताओं का कूड़ेदान बना रखा है। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? पैसा हाथ का मेल है, अमीरी पाप की जड़ है, संतोष ही सदा सुख है। यह सब मीठा जहर है, मीठा जहर जो तुम्हारी आत्मा में उतार दिया गया है। जब तुम मान ही लेते हो कि पैसा बुरा है, तो वह तुम्हारे पास क्यों आएगा? ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जहां उसे सम्मान मिलता है। तुमने तो धन का तिरस्कार किया है, फिर वह तुम्हारे जीवन में कैसे प्रवेश करेगा? तुम अमीर आदमी को देखते हो और तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग जल उठती है, ईर्ष्या की। तुम कहते हो उसने जरूर किसी को लूटा होगा, बेईमानी की होगी। यह कहकर तुम खुद को सांत्वना देते हो। तुम अपनी अकर्मण्यता को, अपने आलस्य को ईमानदारी का चोला पहना देते हो। तुम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वह आदमी जोखिम ले रहा था। जब तुम सुरक्षित कोनों में छुपे हुए थे, वह रात रात भर जाग कर काम कर रहा था। जब तुम सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, उसने असफलता का स्वाद चखा, अपमान सहा, लेकिन रुका नहीं। और तुम एक छोटी सी ठोकर से डर कर बैठ गए। गरीबी कोई अभिश्राप नहीं है, यह एक चुनाव है, तुम्हारा चुनाव है। हर दिन, हर पल का तुम गरीबी को ही चुनते हो। जब तुम नया काम शुरू करने से डरते हो, तो तुम गरीबी को चुनते हो। जब तुम कहते हो यह मेरे बस का नहीं है, तो तुम गरीबी को चुनते हो। जब तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हो, सरकार को, समाज को, परिवार को, तो भी तुम गरीबी को मजबूत करते हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम्हारा डर। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो। तुम्हारी छोटी सी नौकरी, तुम्हारा छोटा सा घर, तुम इसी में बंधे रहना चाहते हो। तुम उस तोते की तरह हो जिसके पिंजड़े का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह उड़ता नहीं, क्योंकि उसे खुले आसमान से डर लगता है। उसे पिंजड़े की गुलामी में सुरक्षा महसूस होती है। जोखिम लेने से डरते हो क्योंकि तुम्हें हारने का डर है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा, वह तो पहले से ही हारा हुआ है।
अमीर आदमी हर समस्या में एक अवसर देखता है और गरीब आदमी हर अवसर में एक समस्या देखता है। यही सोच का फर्क है। वह गिरकर सीखता है, तुम गिरने के डर से चलते ही नहीं। याद रखना, ब्रह्मांड खाली जगह को भर देता है। अगर तुम्हारा मन गरीबी, शिकायत और डर से भरा है तो जीवन तुम्हें वही देगा। अपने मन को खाली करो, इन जहरीले विचारों को बाहर फेंको। जिस दिन तुम अपनी गरीबी की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाओगे, उसी दिन तुम अमीरी की यात्रा पर अपना पहला कदम रखोगे। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। समझो इस बात को। अपनी आत्मा को समृद्ध करो, अपने मन को बड़ा करो, फिर बाहर की समृद्धि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर हो जाएगी। तुम कहते हो मैं आध्यात्मिक हूं, मुझे धन से क्या लेना देना। यही वह धोखा है जिसने सदियों से तथाकथित धार्मिक लोग फंसे रहे हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि गरीबी महान है, कि त्याग में ही परमात्मा है। उन्होंने धन को शैतान और गरीबी को भगवान बना दिया, और इस झूठ ने तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना छीन ली। अब मुझे बताओ, भूखे पेट क्या तुम ध्यान कर सकते हो? जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो और तुम्हारे जेब खाली हो, तब क्या तुम शांति से बैठ पाओगे? जब सिर पर छत ना हो, कल के भोजन की चिंता हो, तब क्या तुम्हारा मन प्रार्थना में कैसे लगेगा? तुम्हारा मन तो संघर्ष में उलझा रहेगा, पेट की आग में जलता रहेगा, और इन कर्तव्यों को, इन जिम्मेदारियों को पूरे किए बिना तुम इससे भाग भी नहीं सकते परमात्मा की तरफ। यही वह जंजीर है जो तुम्हें परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देती, और इस अवस्था में तुम्हारी प्रार्थना भी मांग बन जाती है। तुम मुक्ति नहीं मांगते, तुम जरूरतें मांगते हो, और जब तक यह जरूरतें पूरी ना हो तब तक असली मांग पैदा नहीं हो सकता। गरीबी तुम्हें ईश्वर के करीब नहीं ले जाती, गरीबी तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चिंताओं के करीब ले जाती है। यह तुम्हें जानवर के तल पर ले आती है, जहां सिर्फ अस्तित्व की लड़ाइयाँ है। संसार को देखो, एक गरीब आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ एक गुलाम है। पहले वह अपने मालिक का गुलाम, फिर अपनी जरूरतों का गुलाम, और आखिर में अपने हीन भावना का गुलाम। उसकी सारी ऊर्जा, सारी चेतना सिर्फ 2 रोटी कमाने में चुक जाती है। वह हीरा जो बुद्ध बन सकता था, महावीर बन सकता था, वह कोयले के खान में मजदूरी करते करते खत्म हो जाता है। उसकी आत्मा की वीणा पर संगीत बज सकता था, लेकिन जीवन भर वह सिर्फ पेड़ की चक्की पीसता रहा। धन तुम्हें खरीद नहीं सकता संतो, लेकिन धन तुम्हें वह आजादी खरीद कर दे सकता है जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए पहली शर्त है। धन तुम्हें समय खरीद कर देता है, वह समय जिसमें तुम बैठ सको, सोच सको, ध्यान कर सको, सिमरन कर सको, खुद के भीतर उतर सको। धन तुम्हें दूसरों की गुलामी से मुक्त करता है ताकि तुम अपनी आत्मा के मालिक बन सको। इसलिए मेरा मानना है, अमीर बनो। और मैं उस अमीर की बात नहीं कर रहा जहां तुम सिर्फ चीजें इकट्ठा करते हो, वह तो एक और तरह की गरीबी है। मैं उस समृद्धि की बात कर रहा हूं जहां धन तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के बाद एक उपकरण बन जाता है, तुम्हारी स्वतंत्रता का उपकरण। अमीर बनना क्यों जरूरी है? ताकि तुम धन कमाने के खेल से बाहर निकल सको। गरीब आदमी तो इस खेल में हमेशा फंसा रहता है, वह कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो अमीर है, जिसके पास जरूरत से ज्यादा है, वह इस चूहा दौड़ से मुक्त हो सकता है। वह कह सकता है, बस अब बहुत हुआ, अब मुझे वह खजाना खोजना है जो भीतर है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो, तब तुम संसार के कर्तव्यों और व्यवस्थाओं से ऊपर उठ सकते हो। तब तुम समाज के बनाए नियमों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से जी सकते हो। तुम्हारी रचनात्मकता को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे ध्यान को पंख लग जाते हैं। इस संसार में 2 तरह के गरीब है, समझो। एक वह जिसके पास कुछ नहीं है,
और दूसरा वह जिसके पास धन के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें दोनों से बचना है। तुम्हें एक समृद्ध व्यक्ति बनना है, बाहर से भी और भीतर से भी। तुम्हें बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना है, जो मध्यस्थ का सिद्धांत है। धन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, जिस पर चलकर तुम चांद को छू सकते हो। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? सीढ़ी को ही पकड़कर बैठ जाते हैं, वे सीढ़ी को ही पूजने लगते हैं। धन साधन है, संतोष साध्य नहीं। तुम्हारी मंजिल परमात्मा है, मुक्ति है, आनंद है। धन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक वाहन है, और वाहन का होना जरूरी भी है, वरना यात्रा पैदल होगी, बहुत लंबी होगी, और शायद तुम कभी पहुंच ही ना पाओ। तो उठो, अपनी गरीबी की चादर को उतार फेंको, अपने सोच को बदलो, खुद को समृद्ध बनाओ, इतना समृद्ध कि तुम्हें फिर धन के बारे में सोचना ही ना पड़े। और जिस दिन तुम धन की चिंता से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। उस दिन तुम जानोगे कि असली अमीरी क्या है। इसलिए धन को साधन की तरह उपयोग करो, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। बड़े प्यार से कहना।